अरे अमित, ऐसा नहीं होता है। वो सब लोग नीचे हैं। हाँ, यहाँ पे सब में ऐसी लगी हुई है। अच्छा ठीक है, बाय। दिया दी, मैं क्या सोच रही थी, आज शाम को तो मैं चली जाऊंगी, तो हाउ अबाउट अ माथुर सिस्टर्स डे आउट? करेक्ट, एक काम करते हैं, शॉपिंग चलते हैं। शॉपिंग? वेट वेट वेट, आई नो, हम ना पार्लर चलते हैं। पार्लर वाला? आप सीरियसली? अरे मुझे अपना ऑयल मसाज कराना है और तुम दोनों वहां पर अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लेना। ठीक है। क्यों बल्कि? आज नहीं दी, आज ऑफिस में जरूरी काम है। अरे यार, ये तो ठंडी पड़ी है। क्योंकि स्विच ऑफ है, तेरे मूड की तरह। क्यों तंग कर रहे हो दी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ब्यूटी पल्की आज ऑफिस जाए। तुझे पता है जानवी, सोशल मीडिया पर ना पल्की के हजारों फॉलोअर्स से शोर मचा रखा है। भाई 3 दिन से मैडम ने पोस्ट नहीं किया है। अब सब घबराए हुए हैं, हमारी प्रीति पल्की की प्रीति स्माइल मिस कर रहे हैं। और मैडम, आप कब से ये पार्लर नहीं जाने की नौटंकी करने लगी? चलो ऑफिस में फोन करो और बोलो आपकी तबीयत खराब है। पहले तो आप मुझे ऑफिस बंद करने के लिए बोल रहे हो, ऊपर से झूठ बोलना भी सिखा रहे हो। बिगाड़ो मत मुझे तुम दोनों। ये देखो, चांदनी चौक की सबसे बड़ी झूठी हमें ज्ञान दे रही है। चलो फोन करो, और हाँ, वो गला खराब है वाली आवाज में ही बात करना, समझी? आओ। अरे अरे, एक्स्ट्रा प्यार किस लिए? इजी नहीं है ना दी, अपने पेन और अपने ह्यूमिलिएशन को अपने अंदर दबा के रखना, ताकि पलकी के चेहरे पे स्माइल आ सके। मुझे पता है आप सबके लिए इतना कुछ करते हो, पर कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। उफ, तूने तो मुझे पुरानी फिल्म की हीरोइन ही बना दिया यार। और ये सब जो मैं करती हूँ ना, तुम्हारे लिए नहीं करती, अपने लिए करती हूँ, क्योंकि तुम सबको खुश देखकर ना मुझे खुशी मिलती है। दिया, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर वो शालू है ना। शालू कौन आंटी? वही भगिनी पड़ोसन। और वो तीसरे गली वाली बिट्टो, होटल वाले की बीबी, दोनों भिड़ गई आपस में। फिर क्या, बात तो तुम्हें में से शुरू हुई और 7 पुश्तों तक को नहीं छोड़ा। खैर छोड़ो, मैनू की। सही कह रही हो स्वीटी आंटी, तो अन्नू की। पता है, मुझे आपकी यही बात सबसे बेस्ट लगती है। आप ना अपने काम से काम रखती हो। हाँ जी। ओए पलकी, तेरे बाल तो कितने ड्राई हो गए, तू ना स्पा करा ले, अगला स्लॉट खाली है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर वो डॉली है ना, तुम्हारी क्लासमेट, अरे उसका ब्राइडल पैकेज का अपॉइंटमेंट था, पर कैंसिल हो गया। अपॉइंटमेंट? ना जी ना, शादी। अरे भागी। कौन, डॉली? और ना जी, डॉली की मम्मी। अरे बेटे के बाप के साथ चक्कर था उसका कॉलेज टाइम से, पर खैर छोड़ो। वनु की। हाँ। कोई दिया, तू भी करा ले, इससे ना फेस पे अलग ही चमक आ जाएगी। वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, सारी लड़कियां करवा रही है, क्या पता किसी की शादी में कोई इन्हें ही ना पसंद कर ले। स्वीटी आंटी, ये सब ना मुझे फालतू के चोचले लगते हैं, और मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। खैर छोड़ दो, मैनू की।
सॉरी बेटा जी, तो मैंने तेरे को ज्यादा वेट तो नहीं कराया है? निम्मी आंटी, चांदनी चौक और ग्रेटर कैलाश पड़ोस में तो है नहीं, हाँ। फिर मुझे यहाँ इस पार्लर में क्यों बुला लिया? ओहो, मैं ना यहाँ पे ब्यूटी के प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ कभी कभी। वो क्या है ना, शादी ब्याह का बिजनेस पूरे साल भर तो चलता नहीं है, इसलिए साइड बाय साइड ये बिजनेस भी कर लेती हूँ। बस मैं 5 मिनट में यहाँ से फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद वो बाजू वाला रेस्टोरेंट है ना, क्या लस्सी मिलती है वहाँ पे। बल्कि ये पैनी सी आवाज निम्मी आंटी की है ना? हाँ हाँ वही है। पता है मेरा मन तो कर रहा है उसकी आंखों पे खीरा रख के उसके बालों पे 0 नंबर का ट्रिमर फेर दूं मैं। धीरे बात कर। और उसने मैं देख लिया ना तो फिर से शुरू हो जाएगी और फिर फालतू में मूड ऑफ होगा। नी स्वीटी किथे हैं? ये जो तूने मेरे को 2 स्पेशल वाली क्रीमें नहीं मंगाई अपनी, वो है। ये बाकी सारा सामान फाड़ और रसीद लेके आ जल्दी, मेरे को जानना है। भाई रुक। ओ क्या रुक, जल्दी लेके आ, रुक। और कितना टाइम लगेगा? निम्मी आंटी, ऐसी कौन सी बात करनी थी आपने जो फोन पे नहीं हो सकती? हर बात फोन पे नहीं की जा सकती भावना, वो कुछ बातें फेस टू फेस मिलके भी करने वाली होती हैं। माथुर है ना, उनकी लड़कियों के बारे में बात करनी थी तेरे से, इसलिए यहाँ बुलाया तुझे। देख, ये जो माथुर है ना, ये तो अरमान और पलकी की शादी नहीं होने देंगे। पर मेरे पास अरमान के लिए 2-3 इतनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते हैं। तू बोलती है तो मैं बात चलाऊं अरमान की वहां? देखा, मैं नहीं कहती हूँ निम्मी आंटी को मोटी फीस मिले तो अपने पति की भी दूसरी शादी करवा दे। निम्मी आंटी, आपने मुझे यहाँ बुला के ना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और लड़कियों की फोटो देखने की क्या जरूरत है? मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया है, वो शादी करेंगे तो पलकी से ही करेंगे। मेरे भाई के मन में पलकी बैठ चुकी है। और आप भी एक बात अपने मन में बिठा लीजिए, क्या? भाई को दिया नहीं, पलकी पसंद है। आप भी निम्मी आंटी कमाल करती हो, थोड़ा तो सोच समझ के रिश्ता लाना चाहिए। अरे कोई तो मैच हो। दिया के साथ भाई घर से बाहर निकलेंगे तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई अपनी काम वाले के साथ क्यों घूम रहे हैं। मैनरलेस बहन जी, इसकी तो बल्कि नहीं। अब माथुर्स को कैसे मनाना है वो आप देखिए। पर मैं कैसे? मुंह मांगा कमीशन दूंगी। फिर आपको नॉन सीजन में ये ब्यूटी बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। भावना दी, क्यों रोका आपने मुझे? समझते क्या है अपने आप को? मैं इसको आज छोड़ूंगी नहीं। बल्कि सिट, यहाँ तमाशा मत कर। मैं नहीं चाहती कि हम स्वीटी आंटी के पार्लर की गॉसिप बने। जस्ट काम डाउन, ओके? मुझसे में कंट्रोल ही नहीं है इस लड़की का। पता नहीं पार्लर से कब कहाँ चलेगी। इतनी इम्पल्सिव क्यों है ये? वो घर गई होगी, कहाँ जाएगी? भावना ने तो बात ऐसी बोली, कोई बेटा जी 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए, है? जी नहीं, मैं आंटी कहिए। लेकिन बेटा, मैं तेरे को जो बोलना चाहती हूँ ना, तूने दिल से सुनना है, तभी तेरे दिमाग में समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। अपने मम्मी पापा की तरह ना हड़बड़ी नहीं मचानी, नहीं तो तेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला। निमी आंटी, आप क्लियरली कहिए, आपको क्या कहना? तो बेटा, अरमान जैसे लड़के का रिश्ता आया पलकी के लिए। ऐसे लड़के का रिश्ता रोज रोज नहीं आता। पलकी की जिंदगी संवर जानी है उससे शादी करके। तू बहन है उसकी, तू समझा उसे। ना उसे ऐसा ससुराल मिलना, ना ऐसा पति बता रही हूँ। निम्मी आंटी, आप बोलने से पहले एक बार सोचती भी नहीं है? सोचती हूँ ना, और मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हूँ। पलकी तेरी बहन है, इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, तू उसे मनाएगी ना तो वो मान जाएगी। वो तेरी बात नहीं टालने वाली। और तू, तेरे लिए अमित का रिश्ता भी तो मैं ही लाई थी। आज तक तेरे को कोई शिकायत हुई है उससे? नहीं हुई ना, तो फिर तू मना बेटा उसको। मेरे को पूरा यकीन है पलकी तेरी बात नहीं टालेगी। निमी आंटी, बहनें सिर्फ कपड़े, जूते या फिर फैमिली गॉसिप्स शेयर नहीं करती, वो एक दूसरे का दिल शेयर करती है और बिना कहे एक दूसरे के मन की बात को पढ़ लेती है। मेरी बहनों में ना मेरी जान बसती है और मैं इनके बिना कहे इनके मन की बात को पढ़ लेती हूँ। मैं पलकी को कभी किसी ऐसे रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करूंगी जहाँ उसका मन ना हो। और आंटी, वैसे भी ये रिश्ते करवाना आपके लिए बिजनेस होगा, लेकिन हमारे घर में ये दिल से निभाया गया साथ होता है।
तूने मेरी बात नहीं समझनी ना, मत समझ। बाद में भुगतना पड़ेगा तो बोलना मत, बताया नहीं था। I'm so proud of you. आज आपने अपनी बात को अपने न दबने नहीं दिया। घर चलते हैं, इन सब चक्रों में इतनी देर हो गई, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। ये रस्तोगी पीछे पड़ गए, फिर से निम्मी को क्यों भेजा? पलकी और अरमान की शादी की बात करने? पूरी दिल्ली में और लड़कियां नहीं है क्या? अरे आपने निम्मी को मना कर दिया है ना, अब नहीं पड़ेंगे पीछे। ये ढीठ और बेगैरत लोग हैं। पापा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे? वैसे भी आपने और हमने निम्मी आंटी को क्लियरली मना कर दिया है। अब वो इस रिश्ते के बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हाँ, और वैसे भी पलकी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। मैं करूंगी शादी। बुला लीजिए उन्हें। किसको बुला ले? किससे मिलना है तुमको? उस अरमान रस्तोगी से। बुला लीजिए उसे और उसकी फैमिली को। मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? क्या बकवास कर रही है ये? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? इतना कुछ हो जाने के बाद तुमको वो अरमान रस्तोगी से शादी करनी है? एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा तुमने? हमें तेरी पसंद के लड़के से शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरी अरमान के साथ ना तो उम्र मिलती है ना विचार। पापा, मुझे उसकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉब्लम क्या है? मुझे वो अच्छा लगा और उसने भी तो मुझे पसंद किया है ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है। अरे वो तलाकशुदा भी है। इन सब चीजों के बावजूद दी के लिए तो वो एकदम परफेक्ट था। तब वो लड़का हीरा था, और अब जब वो मुझे अच्छा लगा है, मुझे उससे शादी करनी है, तब उसमें सिर्फ बुराइयां दिख रही हैं आपको? या फिर सब लोगों की तरह आपको भी ये लगता है कि दिया को किसी के साथ बांध देना सही है? मम्मी, मम्मी, पलकी को इस वक्त अकेला रहने दीजिए, हम सब इस बारे में बाद में बात करेंगे। मम्मी, बल्कि क्या हो गया है तुझे? तू भले ही दी की फीलिंग्स के बारे में ना सोचे, पर उन्हें तेरी ही फिक्र है। जोर थप्पड़ लगेगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी इस लड़की की। शादी करेगी अरमान से। अरे ये सारे फसाद की जड़ वो निम्मी है, वही रिश्ता लेकर आई थी इसका। एक काम करते हैं, बात निम्मी आंटी से शुरू हुई थी, उन्हीं पे खत्म करते हैं, फिर जितने चाहे थप्पड़ मार लेना आप मुझे। क्या करे? फोन दो मेरा। मम्मी, मम्मी, क्या कर रही है ये? किसको फोन मिला? हेलो निम्मी आंटी। अंजू नहीं, पलकी। मैं अरमान से मिलने के लिए तैयार हूँ, आप बता देना कब और कहाँ। भगवान, मम्मी, पापा, हाँ हाँ चित्र बेटा। मम्मी आज मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आज रात का खाना खा के ही जाऊंगा। क्या हुआ? आप इतना सीरियस क्यों है? जानवी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। अरे तुम आओ ना, बैठो, आओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।